कब आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है और कब आपको सर्जन को दिखाना है। एक सर्जन होता है और एक फिजिशियन होता है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर सुनीत तिवारी है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ लखनऊ में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी की बीमारी के लिए किसको दिखाएं। जितनी भी स्पेशलिटी होती हैं मेडिकल में, चाहे वो दिल की डॉक्टर हों, चाहे वो किडनी के डॉक्टर हों, चाहे वो पेट के डॉक्टर हों, हर ही स्पेशलिटी में एक सर्जन होता है और एक फिजिशियन होता है। तो सिमिलरली गुर्दे के फिजिशियंस को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं और गुर्दे के सर्जन्स को यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट एक अलग अलग टर्म हो जाता है, इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन होती है। आज एक बढ़िया डेमो करके आपको बताता हूँ कि कब आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है यानी फिजिशियन को दिखाना है और कब आपको सर्जन को दिखाना है। सबसे पहले किडनी की बनावट को समझिए और उसके फंक्शन को समझिए। किडनी को अगर हम एक फैक्ट्री मान लें, एक पेशाब बनाने वाली फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में से जो प्रोडक्शन होता है, तो किडनी में दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला, जो किडनी में यूरिन बनाने वाला पार्ट है, और एक यूरिन स्टोर करने वाला पार्ट है। किडनी में जो यूरिन बनाने वाला पार्ट है उसको कॉर्टेक्स और मेडुला कहते हैं, और जो यूरिन इकट्ठा करने वाला पार्ट होता है उसको पेल्वी कैलेसियल सिस्टम बोलते हैं। समझ लीजिए कि फैक्ट्री से जब सामान निकला बन के तो गोडाउन में रखा गया, तो गोडाउन में रखा गया तो उस गोडाउन को बोलते हैं पेल्विस, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है और ब्लैडर के थ्रू पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है। तो अब जो फैक्ट्री से सामान निकला तो अब हाईवे पे जाएगा, हाईवे यानी कि यूरेटर। यूरेटर से हाईवे से जब उतरता हुआ जब यूरिन आके ब्लैडर में इकट्ठा होता है तो वो सेकंड गोडाउन हो गया। सेकंड गोडाउन से फिर जब बाहर निकलता है तो वो सेकंड हाईवे यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। तो इस तरह से दो हाईवे, एक फैक्ट्री और दो गोडाउन मिलकर ये पूरा यूरिनरी सिस्टम बनता है। अब यूरिनरी सिस्टम में ये होता है कि जो यूरिन बनाने वाला पार्ट है, जो कॉर्टेक्स और मेडुला है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं। यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट जब आपको यूरिन कम बनना शुरू हो जाए, आपके चेहरे पे सूजन आना शुरू हो जाए, आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाए, या फिर आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो तब आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी से यूरिन बनाने के प्रोसेस तक मैनेज करते हैं। अब गोडाउन में बड़ा सा पत्थर आ गया यानी स्टोन बन गया, तो फिर आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। हाईवे पे पत्थर आ गया यानी यूरेटर पे आके पत्थर फंस गया, तो यूरिन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो हाईवे को साफ करने के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, सर्जन के पास जाना है। अब आपको सेकंड गोडाउन, ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम आ गई, पेशाब बाहर प्रॉपर नहीं निकल रहा है, या फिर यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। यानी कि फैक्ट्री का सारा जिम्मा नेफ्रोलॉजिस्ट के पास और पेशाब निकलने का सारा हाईवे का और गोडाउन का जिम्मा यूरोलॉजिस्ट के पास। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि अब आपको किस चीज के लिए कब दिखाना है। स्टोन हो गया, पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब ठीक से नहीं हो रहा है, प्रोस्टेट बढ़ गया है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है मेल्स को या फीमेल्स को, फीमेल्स में यूरिन पास नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी पास हो रहा है, लीक हो रहा है, ये सारी समस्या के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। पेशाब नहीं बन रहा, डायलिसिस जरूरत है, ट्रांसप्लांट की जरूरत है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे इस डेमोन्स्ट्रेशन से, और आपके डाउट्स क्लियर होने के साथ साथ अगर आप वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी बजा दो बेल वाली, ताकि आपके पास एक बढ़िया वीडियोस आपके पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डॉक्टर स्टोन साइनिंग ऑफ।